आज हम उसके दूसरे पार्ट यानी कि इस पार्ट में हम क्या देखेंगे। उस पॉलिनेशन जो पार्ट वन था उसमें हमने ये देखा था कि स्वपरागण और उसके लिए क्या अनुकूलन हो सकते हैं, है ना। इसमें हम देखेंगे कि पर परागण, है ना, क्रॉस पॉलिनेशन जिसे हम जीनोगैमी भी कहते हैं या एलोगैमी भी कहते हैं, तो उसको देखेंगे। और उसके लिए क्या क्या अनुकूलन चाहिए, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए जिससे कि पर परागण हो पाए, ये हम देखेंगे। ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। तो ये चित्र देखिए, ये चित्र आपको याद होगा, मैं फिर से इसको ले आया, ये मैंने पहले वीडियो में भी आपको दिखाया था ना। तो हम अभी देख रहे हैं ये सेल्फ पोलिनेशन, ये हम देख चुके हैं। ठीक है ना, ये हम देख चुके हैं। हम इस वक्त ये वाला ये देखेंगे, ये क्रॉस पोलिनेशन जीनोगैमी या फिर एलोगैमी भी कहते हैं। ठीक है ना। तो पहले देखते हैं पर परागण कहते कैसे हैं। देखिए, पर परागण में हम क्या कहते हैं कि एक पुष्प के परागण उसी जाति के या अन्य किसी जाति के पौधे के पुष्प को परागित परागित करते हैं, तो इसे हम पर परागण कहेंगे। पर माने दूसरा, पहली बात तो ये है ना। अब वो दूसरा क्या है, उसी जाति का है या ये भी हो सकता है कि वो अन्य जाति का हो। ठीक है ना। तो हम उसको पर परागण की स्थिति उसमें डालेंगे। अच्छा, एक चीज इसमें आप नोट करिए, चलिए उस जाति के या अन्य जाति का हो सकता है, लेकिन एक चीज इसमें नोट करिए आप कि पर परागण द्विलिंगी तथा एक लिंगी दोनों प्रकार के पुष्प में हो सकता है। अब भाई, एक लिंगी तो बात समझ आती है कि जिसमें केवल मेल फ्लावर होगा, जिसमें पुंकेसरी होगा या स्त्री केसरी होगा, तो पुंकेसर से वो निकलेंगे परागकण, है ना, और वो जाके स्त्री केसर पे जाएंगे। वहाँ तो बात समझ आती है, चाहे हवा से जाए, चाहे वो पंछी लेके जाए, कुछ भी पक्षी लेके जाए। लेकिन द्विलिंगी में किस तरह से कह रहा है, ऐसा भी होगा। द्विलिंगी में तो हो सकता है कि उसका जो पराग कण निकलेगा वो उसी पे गिर जाए, जैसे हम पहले स्वपरागण में देख रहे थे। तो क्या कुदरत में ऐसा भी होगा कि द्विलिंगी पुष्प है जिसमें कि पुंकेसर और जो स्त्री केसर है वो एक ही फूल में है, लेकिन फिर भी उसे हम पर परागण की श्रेणी में डाल रहे हैं। हाँ होगा, देखो अभी कैसे आएगा, क्या क्या कुदरत में उसके लिए अनुकूलन होते हैं, यही हम अभी देखने वाले हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन आप याद रखना। ठीक है, द्विलिंगी दोनों प्रकार में होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसको हमने एलोगमी भी कहते हैं, है ना, पर निषेचन भी कहते हैं, ये हमने पहले ही आपको बता दिया। पर परागण के फलस्वरूप जो है अनुवांशिकीय पुनर्नियोग, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन निश्चित रूप से होता है ना। जो बात हम स्वपरागण में नहीं कर पाए थे वो यहाँ होती ही है, क्योंकि इसमें दो अलग अलग जाति एक तरह से या दो अलग अलग फूलों का एक कॉम्बिनेशन बनता है, तो उसमें आपको अनुवांशिकीय जो है संयोग या पुनर्वियोग देखने को मिल जाते हैं। चलिए अब ये देखते हैं कि पर परागण के विषय। देखिए, हम पर परागण में बहुत, जैसे हम वहाँ तो हम दो प्रकार, दो देख रहे थे स्वपरागण में, दो प्रकार हमने मुख्य तौर पे देखे थे। यहाँ हम प्रकार की बात नहीं करेंगे, इसको प्रकार को कई किताबों में जैसे प्रकार के लिए हम कह देते हैं कि जो चीज़ें कराती हैं पर परागण, है ना, जैसे हवा या पानी, उसके अनुसार डिवाइड कर, जैसे हमने उस चार्ट में भी देखा है, अगर आपने वो चार्ट ध्यान हो उसमें हम दिखा रहे हैं। लेकिन मुख्य तौर पर हम पर परागण को हम ऐसे नहीं डिवाइड करते। तो इसके लिए क्या क्या अनुकूलन होते हैं, अनुकूलन देखिए क्या क्या होते हैं, क्या क्या कंडीशन चाहिए, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जिससे कारण पर परागण हो पाए, सुनिश्चित हो पाए। उसके लिए देखिए, सबसे पहली बात है कि स्वबंधता। स्वबंधता, सेल्फ स्टेरिलिटी। बंधता माने होता है कि जो ये कहिए कि इनिशिएशन वगैरह ना हो कर पाए, है ना, कोई चीज़ जो फर्टिलाइजेशन जहाँ नहीं हो पाएगा, तो वही वाली बात है। तो इस अनुकूलन में क्या होता है, इस प्रकार के अनुकूलन में यदि किसी पुष्प के परागण उसी पुष्प के वर्तिका अगर गिरते भी हैं तो वे इंसेशन नहीं कर पाते। ठीक है, तो हो गया ना। अब चाहे उसी का है परागकण जो है, अगर गिर भी गया उसके वर्तिका कर में, अब नहीं वर्तित, क्योंकि द्विलिंगी हो सकता है, जो मैंने बात करी थी द्विलिंगी पुष्प हो सकता है, तो अगर गिर भी गया तो वो क्या कर रहा है, निषेचन ही नहीं कर रहा है ना। इसमें भी कई तरह की होती हैं, है ना, कई निषेचन, फाइनली मतलब ये बात है कि निषेचन नहीं हो पाता। जैसे मालवा एक पुष्प है ना, तो मालवा में क्या होता है, एक पुष्प के परागण उसी पुष्प के अंकुरित नहीं होते। वो जब तक दूसरे पुष्प पे नहीं जाएंगे ना, मालवा के दूसरे पुष्प पे जाके जाएंगे वहां तो परागण कर पाएंगे, है ना। लेकिन अगर वो अपने ही पुष्प पे गिरता है तो वो बेकार है, वो निषेचन ही नहीं करेगा। ठीक। और इसी तरह से एक एग्जांपल है पिटूनिया एक्सेलरिस का, है ना। परागण वर्तिका पर अंकुरित तो होते हैं, किंतु पराग नलिका जो कि बनती है, जिससे कारण जो है नर युग्मक जो है मादा युग्मक तो जाता है, एक नलिका सी बनती है, अभी हम देखने वाले हैं। अगर आपको याद हो, हमने उसको लघु बीजाणु के स्ट्रक्चर में भी देखा था, है ना। तो वो जो बनता भी अगर चला भी गया उस पर, तो क्या होता है, अंकुरित तो होते हैं किंतु पराग नलिका का विकास पूर्ण नहीं होता। तो उससे भी बात वहीं आ गई कि निषेचन नहीं हो पाएगा।
तो ठीक है, तो ये पहली कंडीशन है कि वो स्वबंधिता होती है, सेल्फ स्टेरिलिटी होती है, जिससे कि वो अपने ही पुष्प को निषेचित नहीं कर पाते। नेक्स्ट क्या है, दूसरी कंडीशन क्या कहती है, दूसरा अनुकूलन क्या है, स्व अनिषेच्य उभयलिंगिता, है ना, हिंदी में ज़्यादा मुश्किल है, इंग्लिश में क्या है, हरकोगैमी। तो देखिए ये क्या कहता है, अनेक उभयलिंगी पुष्पों में, उभयलिंगी वही बाइसेक्सुअल फ्लावर्स आप कहेंगे, तो क्या हो रहा है, पुंकेसर तथा वर्तिका की संरचना स्वपरागण में बाधक है। क्या कहना चाह रहा है, जो पुंकेसर है या फिर वर्तिका है, उसका कुछ स्ट्रक्चर, उसकी जो संरचना है वो कुछ इस तरह की है तो कि वो स्वपरागण होने ही नहीं देती, है ना, अगर वो बाइसेक्सुअल है भी तो होने नहीं देता है। क्या हो सकती है, क्या एग्जाम्पल है उसके, है ना, पहली लाइन अगर याद करने के लिए तो आपको ये याद रखना है, जैसे कैरियोफेलेसी जो कुल के पौधे होते हैं ना, उनमें वर्तिका की लंबाई ही पुंकेसरों से अधिक होती है ना। जब वर्तिका की लंबाई ही पुंकेसरों से अधिक होगी तो आप सोचिए ना कि उस, मान लीजिए इस तरह से है, ये वर्तिका है और पुंकेसर ये है, ठीक है ना, ये है, तो मतलब अब ये क्या होगा कि ये जो चीज है ये इसके यहाँ पहुंचने में उसको दिक्कत होगी ना, नहीं पहुंच पाएगा वर्तिका तक, है ना, बहुत छोटे होते हैं, किसी तरह से उनका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, जिससे कारण कि स्वनिषेचन नहीं होता है, पर परागण ही हो पाएगा। मतलब जब वो दूसरे कहीं से आएगा तभी उस पर बैठेगा परागण और तभी वो निषेचन हो पाएगा। ठीक है, ये कुछ और एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो ये एक हो गया, दूसरी स्वनिषेच उभयलिंगिता, हरकोगैमी। नेक्स्ट है भिन्न काल पक्वता। देखिए जब स्वपरागण की बात करी थी हमने वहां कहा था कि समकाल पक्वता, माने हमें चाहिए कि दोनों ही एक ही टाइम पे मैच्योर हो रहे हो, क्या पुंकेसर और जो हमारा वर्तिकागर है, या कह लें आप हमारा पुंकेसर है और स्त्री केसर है, दोनों एक टाइम पे मैच्योर होने चाहिए, है ना, ताकि दोनों में फर्टिलाइजेशन हो पाए। लेकिन अगर अब भिन्न काल पकता है, मतलब एक तो एक टाइम पे पक रहा है, दूसरा दूसरे टाइम पे मैच्योर हो रहा है, तब भी गड़बड़ हो जाएगी, यानी कि निषेचन सही नहीं हो पाएगा। तो ये भी एक कुदरत का जैसे कहते हैं अनुकूलन है, जिससे कि क्या होता है, जो पर परागण वाली जो स्थिति है वो बन पाती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार के पुष्प में पुष्प के नर और तथा मादा जनांग भिन्न भिन्न समय में परिपक्व होते हैं, जिससे स्वपरागण नहीं हो पाता, जिससे स्वपरागण नहीं हो पाता। जैसे कि सेक्सी फैग्रा कि क्या होता है कि जातियों में परागकण का प्रकीर्णन यानी कि डिस्पर्जल वर्तिका के परिपक्व होने से पहले ही हो जाता है। मतलब जैसे सेक्सी फैग्रा में क्या होता है, उनमें क्या होता है कि जो अंतर के अंदर जो परागकण बन रहे हैं वो क्या होते हैं, वो पहले ही फूट के उड़ जाते हैं, जब तक कि उसका अपना वर्तिकाग्र जो है वो परिपक्व हो उससे पहले ही वो उड़ गए होते हैं, वो कहीं और किसी और सेक्सी वगैरह के फूल में जाके गिरेंगे। ठीक, तो मतलब उस पे पहले वो मैच्योर हो जाता है। तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, प्रोटेंडरी कहते हैं, पुंपूर्वता, प्रोटेंडरी। एंड्रोशियम से आप याद कर सकते हैं, एंड्रोशियम से एंड्री, तो प्रोटेंडरी, प्रो मीन्स पहले, तो इसको याद रखने का कि इसमें एंड्रोशियम जो है वो पहले पक जाता है। अगर आपको पूरे जाना ना एंड्रोशियम प्रो एंड्रो, तो प्रोटेंडरी कहते हैं। पुंकेसर पहले पक गया, है ना, पहले मैच्योर हो गया, उसने अपना जो परागकण है वो जल्दी ही छोड़ दिया अपने वर्तिकाग्र, जो अपने ही फूल के उस वर्तिकाग्र से मैच्योर होने से पहले। इसी तरह से कुछ में हो, ये इसका ठीक उल्टा हो सकता है, वो क्या कहेंगे उसको, हम उसको कहेंगे स्त्री पूर्वता। उसमें वर्तिका जो है वो पहले ही मैच्योर हो गया, वो तैयार है उसको लेने के लिए, परागकण के लिए, लेकिन उसका क्या है, जो जो पुंकेसर है वो मैच्योर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यानी कि प्रो मीन्स स्त्री केसर जो है वो पहले पक जाता है या मैच्योर हो जाता है, तो हम कहेंगे स्त्री पूर्वता। ठीक है बच्चों, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, लास्ट पॉइंट है इसका, हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली विषम वर्तिकात्व, विषम डिफरेंस है ना, हेट्रो का मनसी अलग अलग, तो विषम वर्तिकात्व क्या है, इस प्रकार के अनुकूलन में पौधों में स्वपरागण का विरोध करने के लिए कुछ विशेष परिवर्तन पाए जाते हैं, और वो क्या है, वर्तिका एवं पुंकेसरों की लंबाई के आधार पर पुष्प जो है दो प्रकार के हो सकते हैं। इसमें होता है, एक में होता है दीर्घ वर्तिका वाले पुष्प, दीर्घ वर्तिका माने कि जिनमें पुंकेसर छोटे तथा वर्तिका इतनी ऊंचाई होती है, ज़्यादा लंबी होती है, या फिर लघु वर्तिका वाले पुष्प, इनमें वर्तिका कम ऊंचाई तथा पुंकेसर अधिक लंबे होते हैं। इस प्रकार की संरचना में दीर्घ वर्तिका वाले पुष्पों में केवल पर परागण ही संभव है। ठीक है, तो
इस प्रकार की संरचनाओं में दीर्घवर्तिका वाले पुष्प में केवल परपरागण ही संभव हो पाएगा, स्वपरागण नहीं हो पाएगा, उसको अवॉइड करने के लिए। ठीक, तो इस प्रकार की वो द्विवर्तिका या डी स्टाइली भी कहते हैं। मैंने दो तरह के स्टाइल लिया आपका, जो उसका स्ट्रक्चर है स्त्री केसर का कैसे किसमें होता है, उसका एग्जांपल आपके सामने प्रिमूला वुल्गैरिस में एक ऐसा होता है। अब देखते हैं परपरागण से लाभ और हानियां क्या हैं। लाभ देखिए तो एडवांटेजेस हैं, अच्छी स्वस्थ संतति की प्राप्ति होती है, इससे संकर ओज हाइब्रिड विगर होती है, मिक्स हो गया ना कैरेक्टर, इसीलिए वो संकर ओज इसमें मिल पाता है आपको। फिर बात करते हैं जीवनक्षम बीजों का उत्पादन, वही एक तरह से बात है, जो अच्छे बीज होते हैं उसका उत्पादन हमें मिल पाता है, नई किस्में बन पाती हैं क्योंकि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो जाता है, तो नई किस्में भी हमें मिल जाती हैं। ठीक, नई किस्में भी हम मिल पाती हैं। हानिकारक गुणों को पृथक कर देते हैं, वैसे भी इवोल्यूशन धीरे धीरे जो क्रमिक विकास होता है उसमें हम खराब चीज़ों को पीछे छोड़ता जाता है ना। एक कुदरत का जैसे कि इवॉल्विंग जो प्रक्रिया है उसमें हम हानिकारक गुणों को पृथक कर सकते हैं। अगर परपरागण होगा तो उसमें ये चांस है कि हानिकारक गुण पीछे रह जाएंगे, जो नए होंगे, जो बच्चे होंगे या हम कहेंगे कि उनकी संतानें होंगी, उनमें हानिकारक गुण कम होंगे। ठीक है ना। इससे रोग प्रतिरोधक पादपों की उत्पत्ति हो सकती है, क्योंकि ये बात होगी ना, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो बच गया है वो रोग प्रतिरोधी होगा तभी बच पाया। ठीक, तो इस तरह से इसमें पादप ऐसे हो सकते हैं जो ज़्यादा अडाप्टेड है, ज़्यादा अनुकूलित है। तो स्वबंध्य सेल्फ स्टाइल पौधों में बीजों का उत्पादन हो सकता है। ठीक है, स्वबंध्य पौधों में बीजों का उत्पादन किया जा सकता है। संतति में जीवन संघर्ष की अधिक क्षमता होती है, वही बात है, ज़्यादा संघर्ष है तभी तो जिंदा रह पाएगा। और उसके बाद अच्छे कैरेक्टर हैं तभी वो आगे जा रहा है। अच्छा, हानियां देखते हैं। तो हानियों में हम देखिए क्या है कि परागकण के लिए संस्था अथवा कारकों की आवश्यकता होती है। अभी कॉमन सी बात है, हमने देखा ना कि भाई स्त्री केसर से तक पहुंचने के लिए परागकण को मतलब अपने आप कैसे पहुंचेगा, मुश्किल होगी, उसके लिए कारक चाहिए। ये एक सर डिसएडवांटेज है, हवा नहीं है, चाहे वो पंछी है, अभी हम देखेंगे है ना, पानी, कुछ ना कुछ चाहिए तभी वो वहाँ तक पहुँचेगा। कहाँ तक? वर्तिका तक। ठीक, परागकण परागकण की बहुत मात्रा में बनते हैं जो व्यर्थ जाते हैं, होता ही है। जब बहुत सारे मतलब बनेंगे उनमें से कुछ पहुंच पाएंगे वहाँ तक, कहाँ? वर्तिका तक। ये भी इसका डिसएडवांटेज है। बहुत तो इसका मतलब बहुत सारे बनेंगे और उनमें से कई तो व्यर्थ हो जाने वाले हैं, खराब हो जाएंगे। हानिकारक प्रभावी गुणों का संतति में प्रकट होना। अच्छा, ये भी हो सकता है अगर गुण जो है, हमने पहले इससे अगर आप इस पॉइंट में देखिए, हमने कहा कि अच्छे बीज हो सकते हैं रोग प्रतिरोध, लेकिन ऐसा हो सकता है अगर कोई ऐसी चीज़ है, ऐसा लक्षण है जो कि प्रभावी है लेकिन वो मतलब लक्षण जो है हानिकारक है, तो हो सकता है वो आ जाए, पता लगा किसी में भी हो, किसी भी मेल या फीमेल में था, वो एक्सप्रेस हो जाएगा, वो अपने आप को प्रकट कर सकता है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है बहुत बड़ा। चलिए ठीक है बच्चों, थैंक यू। ये वीडियो समाप्त है। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और हम अगले वीडियो में मिलेंगे। और बाकी कुछ और आपको वीडियोस अगर इसके जानने हैं टॉपिक्स में, तो आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन दिया रहता है उस पर जाके आप सर्च कर सकते हैं, और वीडियोस आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।